दोस्तों गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ द इंट्रानेशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। हमारी एक्चुअली टॉपिक कौन सी थी? इवैल्यूएशन। हेलो दोस्तों गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रानेशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? इंट्रानेशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इंट्रानेशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसका फार्मूलेशन क्या होता है और इसका प्रिपरेशन क्या होता है, वो हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा दिया है, जो कि नेक्स्ट वाला वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा हम टेलीग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे इवैल्यूएशन के बारे में। किसके बारे में? इवैल्यूएशन के बारे में। आखिर ये इवैल्यूएशन होता क्या है? देखो, इवैल्यूएशन मतलब होता है इवैल्यूएट करना, किसी भी कंपोनेंट्स को पहचानना, किसी भी कंपोनेंट्स को चेक करना, किसी भी कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करना, एनालिसिस करना, वही क्या कहलाता है? इवैल्यूएशन कहलाता है। जैसे जैसे आपने मान लीजिए कोई नेजन ड्रग बनाया। अब इस नेजन ड्रग का अगर आप इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो ये नेजन ड्रग मार्केट में नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन नहीं किया गया है। इवैल्यूएशन इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है एक न्यू ड्रग के लिए। एक न्यू ड्रग की डिस्कवरी आप कर रहे हैं, एक न्यू दवा बना रहे हैं, तो उसका प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन करना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इवैल्यूएशन में हम लोग डिटरमाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये जो नेजन ड्रग बनाए हैं वो कितने अमाउंट तक सेफ है, वो प्रॉपर तरीके से सेफ है कि नहीं है। बात समझ में आई? ये दवा हमारी हाई क्वालिटी की है या नहीं है, इसमें हम लोग क्वालिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वालिटी देखते हैं कि जो आप नेजन ड्रग बनाए हैं, ये नेजन ड्रग प्रॉपर तरीके से पेशेंट के ऊपर सेफ है कि नहीं है, उसकी वजह से कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कोई अदर रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं। किसमें? एक दवा के इवैल्यूएशन में करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ड्रग हाई क्वालिटी की है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नेजन फॉर्मुलेशन आप बना दिए हैं, अब नेजन फॉर्मुलेशन बन तो गया, भाई बनाने में तो कॉस्ट भी तो इन्वेस्ट होता है, पैसा भी लगता है, तो बहुत सारा पैसा लगा के आपने नेजन दवा बना दिया, अब वो दवा असर ही नहीं कर रही है, तो क्या वो दवा बिकेगी? नहीं बिकेगी। तो वहां पे कंपनी वालों का लॉस हो जाएगा। तो उसमें जो दवा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हाई क्वालिटी की रहनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देना चाहिए। ठीक है। और ये पेशेंट के ऊपर कॉम्प्लियंस ना हो, मतलब कि पेशेंट को कोई भी रिएक्शन ना करे, पेशेंट को कोई भी नुकसान ना करे। और इसमें देखा जाता है कि दवा हमारी टॉक्सिक तो नहीं है, टॉक्सिक। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? इवैल्यूएशन में क्या क्या देखा जाता है? इवैल्यूएशन में देखा जाता है कि दवा सेफ है या नहीं है, सेफ है या कि नहीं, मतलब कि सेफ्टी। फिर एफिकेसी को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? एफिकेसी को देखा जाता है, दवा कितनी एफिकेसी में है, कितना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे पा रही है। इसके अलावा क्वालिटी को देखा जाता है। क्वालिटी दवा मतलब कि हायर क्वालिटी की है या नहीं है। इसके अलावा इसके टॉक्सिसिटी को दिया जाता है, कितने हद तक अपना केमिकल मतलब रिएक्शन दे रही है, कितने हद तक साइड इफेक्ट दे रही है, इसको प्रॉपर तरीके से देखा जाता है, चेक किया जाता है। अगर इस सब में कमी होती है, ये मतलब इस सब में क्वालिटी में कमी होती है, उसके सेफ्टी में कमी होती है, मैन्युफैक्चरिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, उसको मिनिमाइज करने का काम किया जाता है, मतलब बाद में मिनिमाइज होता है। तो इतना इंपॉर्टेंस होता है इवैल्यूएशन। बात समझ में आई? इवैल्यूएशन में क्या देखते हैं? पीएच मेजरमेंट। सबसे पहले तो ये देखते हैं पीएच मेजरमेंट। डिटरमाइन कंपेटिबिलिटी विद नेजन म्यूकोसा आइडियल। पहले तो डिटरमाइन करते हैं कि जो आप नेजन दवा बनाए हैं, जो आप नेजन दवा बनाए हैं, नेजन ड्रग जो बनाए हैं, उसका पीएच आपके नेजन म्यूकोसा से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नेजन म्यूकोसा से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नेजन म्यूकोसा से मैच करेगा तब तो ठीक होगा। नेजन म्यूकोसा का पीएच कितना होता है? अप्रॉक्स 5 से 6.5 इतना होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो जो नेजन ड्रग बनाए हैं वो नेजन म्यूकोसा से मैच करना, उसका पीएच नेजन म्यूकोसा से मैच करना चाहिए, इसको डिटरमाइन करते हैं। दूसरे में क्या देखते हैं? ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्मिटी। इसमें देखते हैं इंश्योर ईच डोज कंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द ड्रग। इसमें ये देखते हैं कि जितने भी डोज है क्या वो रिक्वायर अमाउंट में दवा को कंटेन कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। जैसे कि हमको टाइफाइड हुआ है, अब टाइफाइड हुआ तो है, लेकिन उसको ठीक होने के लिए जो हमको दवा चाहिए वो 50 mg की है। 50 mg या फिर 500 mg की दवा हम खाएंगे तभी हमारा टाइफाइड उतरेगा। अगर हम 50 mg की खाएंगे तो नहीं उतरेगा, 400 mg की खाएंगे तो नहीं उतरेगा। मतलब वो वहां पे दवा क्या करती है, असर नहीं दे पाती है। तो वही ये बोल रहा है कि इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्म, जो आपका पॉलीमर है, इस पॉलीमर में जो दवा फिल हुआ है या फिर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो इमल्शंस होते हैं, उसमें जो दवा फिल हुआ है वहां से एक समान दवा रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है। एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक रिक्वायर अमाउंट में दवा निकल रही है कि नहीं निकल रही है, उसको मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, किसमें, इवैल्यूएशन में। तीसरा क्या देखते हैं, विस्कोसिटी मेजरमेंट। क्या देखते हैं, विस्कोसिटी मेजरमेंट। विस्कोसिटी मेजरमेंट में इवैल्यूएट फ्लो प्रॉपर्टीज एज ए नेजल रिटेंशन। इसमें ये देखते हैं कि जो नेजल स्प्रे आप बनाए हैं, जैसे बहुत सूखा बना देंगे तो वहीं पे चिपक जाएगा, बहुत विस्कस नेचर का बना देंगे, बहुत टाइटली बना देंगे तो वहीं पे चिपक जाएगा। नेजल स्प्रे, नेजल जेल ऐसा होना चाहिए कि जो क्या करे, फ्लो करता रहे, नेजल स्प्रे फ्लो करता रहे, नेजल सोल्यूशन फ्लो करता रहे, तभी जाके उसका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पार्टिकल साइज एनालिसिस, क्या इसके अलावा क्या देखते हैं, पार्टिकल साइज एनालिसिस, नैनो फॉर्मुलेशन। देखो, आप सबको पता है कि अगर प्रॉपर तरीके से ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो, एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, ड्रग पार्टिकल साइज पे। क्यों, जितना छोटा ड्रग रहेगा उतना जल्दी डिजॉल्व होगा और उतना ही जल्दी एब्जॉर्ब होगा। जितना बड़ा ड्रग रहेगा वो डिजॉल्व होने में टाइम लेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाता है। तो वो इसमें क्या देखते हैं, पार्टिकल साइज में इंप्रूव करते हैं पाउडर एंड नैनो फॉर्मुलेशन को। जो नैनो फॉर्मुलेशन रहते हैं और जो पाउडर रहते हैं, अब भाई पाउडर में भी तो पार्टिकल साइज होते हैं, तो पाउडर में देखते हैं कि जो पार्टिकल साइज है वो एक समान है कि नहीं है, क्या वो बहुत बड़ा तो नहीं है कि नहीं है, उसको मिनिमाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद इन विट्रो ड्रग रिलीज स्टडी होती है। ठीक है, इसमें ड्रग द रेट एंड, इसको इन विट्रो में क्या होता है कि लैब में की जाने वाली एक टेक्निक है। ये लैब में चेक किया जाता है ड्रग प्रॉपर तरीके से रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, ड्रग डिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ड्रग प्रॉपर तरीके से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मतलब एक दवा की बायो अवेलेबिलिटी को मेजर किया जाता है, किसमें, इन विट्रो इवैल्यूएशन में। ये टेक्निक कहाँ पे होती है, लैब में होती है। इसमें ह्यूमन बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें सिर्फ लैब में की जाती है। ठीक है, म्यूको अडहेसिव स्ट्रेंथ। देखो, म्यूको मतलब क्या होता है, देखो अढेर मतलब होता है चिपकना, अढेर मतलब क्या होता है, अढेर, अडहेसिव मतलब क्या होता है, चिपकना। और म्यूको मतलब क्या होता है, म्यूको मतलब होता है म्यूकोसा लेयर। मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका नेजल ड्रग है, नेजल स्प्रे है, नेजल जेल है, वो म्यूकोसा के साथ कितना कांटेक्ट में आ रही है, उसके म्यूकोसा और जो जेल है उसके बीच में बॉन्डिंग क्या है, मतलब कि वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कितना तगड़ा कर रही है, क्या वो दोनों आपस में चिपक रहे हैं कि नहीं चिपक रहे हैं, उसको देखा जाता है, उसके स्ट्रेंथ को देखा जाता है। ठीक है, इसे अडहेशन थ्रू नेजल म्यूकोसा, इसमें देखा जाता है कि जो दवा है वो नेजल म्यूकोसा के साथ कितना अडहेयर हो रही है, कितना चिपक रही है। ठीक है, बात समझ में आई। नेजल इरिटेशन टेस्ट ये भी किया जाता है कि इस दवा के थ्रू नेजल में कोई भी इरिटेशन तो नहीं होता है। इवैल्यूएशन सेफ्टी म्यूकोसन कॉम्प्लियंस, मतलब म्यूकोसन लेयर में अगर कोई भी ड्रग की वजह से कोई इरिटेशन हो रहा है तो उसको इंश्योर किया जाता है, उसको मिनिमाइज किया जाता है। स्टेबिलिटी स्टडी,
डिटर्मिनेशन फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टेबिलिटी स्टडी में ये देखा जाता है कि जो दवा आपने बनाया है वो स्टोरेज करने के कंडीशन में किस एरिया में स्टेबल रहेगी, वो ठंडे कंडीशन पे रहेगी, मॉइस्चराइजर कंडीशन पे रहेगी कि लाइट के कंडीशन पे रहेगी। तो उसमें या फिर ये हो सकता है ठंडे कंडीशन में जाने में खराब हो जाए, बहुत ज्यादा रूम टेम्परेचर पर खराब हो जाए, यही सब देखकर उसको क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। फिर इसके बाद क्या है, परमिशन स्टडी, इवन वे ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द म्यूकोसा। देखो परमिशन परमिशन स्टडी में ये देखा जाता है, पेनिट्रेशन को देखा जाता है। किसको देखा जाता है, पेनिट्रेशन को देखा जाता है कि जो दवा है, जो नेजन ड्रग है, कौन सी नेजन, ये जो नेजन ड्रग है वो म्यूकोसा को, किसको, म्यूकोसा, नाक में जो लेयर होती है जहां से म्यूकस का सिक्रीशन होता है उसको म्यूकोसा लेयर कर रहे हैं। तो ये जो दवा है वो म्यूकोसा को क्रॉस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। अब भाई म्यूकोसा को क्रॉस करेगी तभी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो किसमें देखा जाता है, परमेबिलिटी में देखा जाता है। ठीक है, इवेलुएट करते हैं। इसके बाद स्टेराइल एंड माइक्रोबियन लिमिटेड टेस्ट, इसके अलावा उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्राइन किया जाता है। उसमें माइक्रोबियन लिमिटेड टेस्ट किया जाता है कि उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है, माइक्रोब्स का ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, फंगस का ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, ये सब मिनिमाइज किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमारा प्रॉपर तरीके से यूनिट 4 खत्म हुआ। हम यूनिट 5 देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।